हे गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। अगर आपके फेस पे पैचेस है, पिगमेंटेशन है, मेलिस्मा है, अगर इन सब में से कोई भी दिक्कत है और आप मेडिकल स्टोर पे जा जा के थक गए हो, हर एक क्रीम लगा के थक गए हो, तो दोस्तों अगर आपकी क्रीम इस वीडियो में से दिखाई गई कोई क्रीम है, या आप गौर से देख लो आपकी क्रीम में ये जो साल्ट है ऊपर जो देख रहे हो, अगर आप अपनी क्रीम में मैच करते हो और सिमिलर है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके मेन रीज़न क्या है, आपके फेस पे साइड इफ़ेक्ट क्यों होता है। मेरी भी एक फार्मेसी शॉप है जिस पे बहुत सारी लड़कियां लड़के सिर्फ इस वजह से मेरे पास आते हैं कि हमने क्रीम लगाई थी लेकिन उसका साइड इफेक्ट हमें हो गया, और 90% चांस होता है कि उनकी जो क्रीम होती है उसके अंदर ये साल्ट होता है। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है या आपकी क्रीम के अंदर ये सिमिलर साल्ट है, और मैंने कुछ ऐसी कंपनियों का ब्रांड यहाँ पे आपसे शेयर करूँ जो कि काफ़ी फेमस है और मेडिकल स्टोर पे काफ़ी ईजिली अवेलेबल भी है, जो इनका साल्ट है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेंटोन और मोमेटसिन। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये क्रीम है स्किन ब्राइट, और उसके अंदर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे 3 मेजर साल्ट हैं, और ये तीनों साल्ट मिलके पिगमेंटेशन, मेलिस्मा और यहाँ पे आपकी फेस पे जो पैचेस होते हैं उनको ठीक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी स्किन पे। अब इफेक्टिव क्रीम होती है और डॉक्टर भी इसलिए इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रीम है अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि मैं इसको ज़्यादा लगाऊंगा, जल्दी लगाऊंगा, जिससे क्या होता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, और लोग इसे सुबह, दिन, शाम में भी लगाते हैं। और बेसिकली ये जो क्रीम है ये कोई आयुर्वेदिक क्रीम नहीं है, इनके अंदर केमिकल डाला जाता है। बेसिकली स्टेरॉइड क्रीम होती है। स्टेरॉइड क्रीम से क्या होता है, बेसिकली दो प्रॉब्लम होती हैं। एक तो ये कि जब ये क्रीम लगाई जाती है तब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक रहती है, लेकिन जब आप इन्हें छोड़ते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम वापस से आने लगती है अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हो। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि जब आपको दर्द होता है, आप गोली खा लेते हो तो आपका पेन तो चला जाता है, लेकिन वो बीमारी तब तक नहीं जाती जब तक आप उसको इंटरनली ठीक नहीं कर लेते हो। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही होता है स्टेरॉइड का मतलब। जब तक आप क्रीम को लगाते हो तब तक तो ये क्रीम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, आपके पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस ये सब हटा देती है, लेकिन जब आप इन्हें छोड़ते हो तब क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो इनकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एडिक्टिव हो जाती है, और अगर आप ये क्रीम उन्हें ना लगाओ, स्किन पे ना लगाओ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम वापस से बढ़ने लग जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को सही से लगाने का तरीका क्या है। आई होप सो कि आप इसको मिस नहीं करोगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो इसे लगाने का तरीका नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि एक शेड्यूल एस ड्रग है जिसके अंदर आपको स्टेरॉइड मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्टेरॉइड का रिएक्शन ना धूप में होता है, क्योंकि क्या होता है ये बेसिकली क्रीम है और क्रीम आपके फेस पे लग रही है, और फेस डायरेक्टली जब आप बाहर जाते हो सुबह तो सन के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है रिएक्ट कर जाती है। यानी कि ये जो दवाई होती है आपके फेस पे ऑलरेडी लगी है, और जब सूरज की जो वेव होती है आपकी स्किन पे डायरेक्ट पड़ती है, तो ये जो साल्ट होता है ना, दवाई आपकी स्किन पे लगी, ये जलने लग जाता है, और इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है आपके फेस पे और ज़्यादा पिगमेंटेशन, और ज़्यादा रेडनेस, और ज़्यादा जो आपकी स्किन है ना बहुत थिन हो जाती है, जिससे बहुत पल्पी स्किन लगती है, और ऐसा लगता है परत हट रही है आपकी स्किन पे, बहुत बेकार लगता है। ये इसका एक वन ऑफ द मेन साइड इफेक्ट है जो कि इन क्रीमों को लगाने से होता है। लेकिन आप इससे कैसे बच सकते हैं, वो तरीका ये है कि दोस्तों ये जो क्रीमें होती है ना, इनमें अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी करी हुई होती है। अगर आप देखते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे आपको देखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नमस्कार काफ़ी फेमस है, इसमें लिखा हुआ है केवल रात्रि के समय लगाएं। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल दिया और दोनों चीज़ अच्छे से मेंशन कर दिया। अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ओनली नाइट टाइम एप्लीकेशन, यानी कि आपको इस क्रीम को सिर्फ रात में लगाना है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि ये डायरेक्टली आप किसी मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकते हो, इसे डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं, तभी आप इस क्रीम को लगा सकते हो। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके जो कंपोजिशन है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेंटोन और मोमेटसिन, तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक स्टेरॉइड होता है। और स्टेरॉइड जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड ना आपकी प्रॉब्लम को इमीडिएट ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तभी आप देखोगे जैसे आप इन क्रीमों को लगाना शुरू करते हो तो हफ्ते भर के अंदर आपकी जो क्रीमें हैं आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देती हैं, चाहे फिर वो पिगमेंटेशन हो, मेलिस्मा हो, या पैचेस हो, डार्क पैचेस हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं लोग, उनको लगता है कि हाँ इसने तो 2 से 3 दिन में इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इस क्रीम को सिर्फ रात में ही लगाना होता है, सुबह नहीं लगाना होता। तो अगर आप इन क्रीमों का सही यूज़ करना चाहते हो तो इस क्रीम को आपको रात में लगाएं। और दूसरी चीज़, इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी कंसिडर ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ हफ्ते भर या 10-12 दिनों के लिए होती है, ताकि आपकी जो बहुत ज़्यादा वियर्ड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, उसको कंट्रोल में लाया जा सके। उसके बाद अपनी स्किन का एक अच्छे से स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, जिसके अंदर आप एलोवेरा या ऐसी बहुत सारी क्रीम आती हैं जो कि आयुर्वेदिक होती हैं, तो उनको आपको फॉलो करना है, उन पे आपको डाइवर्ट होना है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपको लगेगा कि मैंने तो इस क्रीम को छोड़ दिया, अब मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये एकदम गलत है। क्योंकि जैसे ही आप इस क्रीम को छोड़ते हो ना, तो उसकी आप कह सकते हो कि उस चीज़ की ना एडिक्टिवनेस होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ने के बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की आप कह सकते हो क्रेविंग होती है, तलब होती है, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाते। तो सेम चीज़ इसके साथ भी है। हाँ, हालांकि आपको इसकी डायरेक्टली हैबिट नहीं होती, लेकिन आपकी जो
जो स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा इससे कनेक्ट हो जाती है, फ्रेंडली हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप स्क्रीन को छोड़ देते हो तो आपकी स्किन क्या होती है, फिर रिएक्ट करती है अगर आप स्क्रीन को डेली नहीं लगाते। लेकिन अगर आप कोई दूसरी क्रीम यानी कि जैसे कि एलोवेरा जेल इसको कंटिन्यू करते हो साथ ही साथ में, तो आपकी स्किन वहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आप कर सकते हो, जैसे-जैसे आप क्रीमों को छोड़ोगे ना, तो आपको साथ ही में कोई एलोवेरा जेल या सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। और जब आप इसे रात में लगाओगे तो सुबह अगर आप एक फील्ड पर्सन हो तो आपको ज़रूर बाहर जाते वक़्त सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, वरना आपकी जो स्किन होती है वो सन में काफ़ी रिएक्ट कर जाएगी, उसका नुकसान देखने को मिलेगा। सिर्फ रात में इस क्रीम को लगाना है, सुबह ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना है और सनस्क्रीन लगा के ज़रूर जाना है। इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इसका जो नुकसान है आपको 90% कम हो जाएगा। एक चीज़ और कि इसको डायरेक्टली बिल्कुल मत छोड़िएगा। डायरेक्टली छोड़ने से आपको नुकसान होगा, तो आप क्या करिए कि इस हफ्ते जैसे ये नया हफ्ता है मंडे, तो आपने मंडे को इस क्रीम को लगाया और फिर ट्यूसडे को छोड़ के वेडनेसडे को लगाया। तो जैसे ही हफ्ता खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से आप मंडे को लगाओ, लेकिन इस बार 1 दिन नहीं 2 दिन के लिए छोड़ो। ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए छोड़ दो, थर्सडे को लगाओ। ऐसे करते-करते आप 2 से 3 हफ्तों में इस क्रीम को प्रॉपर्ली छोड़ दोगे और उसके साथ-साथ आप जो एलोवेरा जेल लगा रहे हो, उसको कंटिन्यू करोगे और सुबह सनस्क्रीन लगाओगे, तो इसका जो नुकसान है, एकदम ना के बराबर आपको इसका नुकसान होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए, इनके जो साल्ट है वो आपकी क्रीम में भी हो सकते हैं, और अगर आपकी क्रीम में भी सेम साल्ट है तो इस वीडियो को आई होप सो आप पूरा देख रहे हो। और अगर आप देख रहे हो या फिर जानते हो किसी ऐसे पर्सन को घर में, तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, इवन मेरी शॉप पे भी बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन सिर्फ इन क्रीमों की वजह से हो गया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इन क्रीमों को सुबह नहीं लगाया जाता, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई करा सुबह, दिन, शाम, जल्दी के चक्कर में। ये एकदम गलत प्रैक्टिस होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस क्रीम को रात में ही लगाना चाहिए। यहाँ पे बात करें अगर इनके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इन सबका अलग-अलग है। कोई 100 रुपए में आती है, कोई 150 में, कोई 250 में। तो जैसे आप देख सकते हो, इसका एमआरपी अगर हम बात करें तो 253 का एमआरपी है, जो कि ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट प्राइस है। लेकिन आपको ये मिल जाती है ऑलमोस्ट 200 रुपए के प्राइस पे मेडिकल स्टोर पे। वैसे तो ये अवेलेबल है हर जगह पे, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी स्किन को सेम प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, मेलास्मा, तो एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करें। उसके बाद जब वो आपको लिखेंगे, तब ये क्रीम आप बिल्कुल लगा सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको इन क्रीमों का समझ आ गया होगा कि इन क्रीमों को यूज़ कैसे करना है, लगाना कैसे है। क्योंकि अगर आप इनको सही से नहीं लगाओगे तो इनका साइड इफ़ेक्ट तो होना लाज़मी ही है। और आई एम श्योर कि आपने इस वीडियो को क्लिक करा है, तो मुझे लगता है कि आपको कभी ना कभी इनका नुकसान हुआ होगा। लेकिन आप चीज़ ठीक करना चाहते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी क्रीम लगाने से पहले अपने डॉक्टर से या ये चीज़ ध्यान रख लें कि उसकी पैकिंग में ना एक पर्चा भी आता है, या पर्चा नहीं आता तो वहाँ पे बाहर कहीं पैकिंग में लिखा होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे उन चीज़ों को हमेशा अप्लाई करें, ठीक है? तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस चीज़ से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई होगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है ब्यूटी से रिलेटेड, यहाँ पे मैं कंटेंट डालता हूँ आपकी स्किन ब्यूटी से रिलेटेड, तो अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर सकते हो। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी वीडियोस हम अपने चैनल पे डेली लाते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं अगर आप ऐसी वीडियो पसंद करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ में।